2027 यूपी विधानसभा चुनाव में समय की दूरी भले ही हो, लेकिन सियासी तीर ऐसे चलाए जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कुछ महीनों में होने वाला है। साल 2025 का है, लेकिन ऐसा लगता है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2017 से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि यह सरकार सिर्फ विकास का ढोल पीट रही है, लेकिन हकीकत में जो हमने कर दिखाया था उसका रत्ती मात्र जमीन पर अब नज़र नहीं आता। हालांकि इन सब के बीच अगर चुनावी नतीजे किसी दल के कामकाज की मुहर हैं तो अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि जनता ने 2017 और 2022 में मौका नहीं दिया। जब यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बीजेपी ने मतदाताओं को बरगला दिया, लेकिन 2027 में ऐसा नहीं होने वाला है। यूपी की जनता ने 2024 में ट्रेलर दिखा दिया है, यानी कि आम चुनाव 2024 की वो बात करते हैं। 2024 वाला उत्साह आज भी बरकरार है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े हुए हैं। इन सब के बीच वो बयान पर बयान दे रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि कहीं वो सेल्फ गोल तो नहीं कर रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने 3 बड़ी बातें कही हैं। कन्नौज में, जहां से वो सांसद हैं, कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, लिहाजा उन्होंने गौशालाएं बनवाई, यानी कि गौशाला में अखिलेश यादव को दुर्गंध नजर आता है। हमें सुगंध पसंद है तो हमने इत्र पार्क बनवाए। औरंगजेब के मुद्दे पर जब महाराष्ट्र के एक नेता तारीफ करते नजर आए तो अखिलेश यादव भी मुग्ध नजर आए। महाराष्ट्र के उस नेता को औरंगजेब पीर नजर आता था या पीर नजर आता है, तो वहीं अखिलेश यादव को भी कुछ उसी तरह का ख्याल आता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कहा, और वो भी तब कहा जब बवाल बढ़ा, विवाद बढ़ा, तो समाजवादी पार्टी ने एक झटके में कह दिया कि वो उस नेता का अपना विचार है, हम इत्तेफाक नहीं रखते। इसी तरह संसद में बाबर की बात करते करते उनकी पार्टी के एक सांसद राणा सांगा को कटघरे में खड़ा करते हुए, राणा सांगा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, 400 साल पुराना इतिहास है, और उन्होंने राणा सांगा को और राणा सांगा के साथ साथ उनके वंशजों को गद्दार बता दिया। तो अखिलेश यादव बोल बैठे कि बीजेपी को तो इतिहास पलटने की आदत है, अगर वो ऐसा करेंगे तो न जाने इतिहास के कितने पन्ने पलटे जाएंगे और बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब उनके इस बयान की राजपूत समाज लानत मलानत कर रहा है। सियासी जानकार कहते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर लाइन और लेंथ ले रहे हैं, उसकी वजह से 2027 की जो राह है, जो राजनीतिक राह है, उस पर से साइकिल फिसल सकती है। अखिलेश यादव के बयानों को बीजेपी इस तरह से पेश करेगी जिसमें वो माहिर भी है कि वो बहुसंख्यक हिंदू समाज के दुश्मन हैं। समाजवादी पार्टी का चश्मा हिंदुओं को हिकारत वाली नज़रों से देखता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, वह समाज तो गाय को आदर के भाव से देखता है। गोवंश से ना सिर्फ दूध बल्कि उसके दूसरे उत्पादों की भी उतनी ही महत्ता है। लिहाजा अखिलेश यादव को गाय से दुर्गंध क्यों आने लगी, गौशालाओं से दुर्गंध क्यों आने लगी, यह एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी है कि दुर्गंध और सुगंध की लड़ाई में कहीं उन्हें तैयारी 2027 की जगह 2032 की ना करनी पड़े। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।